वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। इससे पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि टैली में कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में परचेस वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, जब भी आप कोई अपनी खुद की सर्विस प्रोवाइड करते हो और उसके बदले आप पैसे चार्ज करते हो, उसे हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने असाइनमेंट बनाया है, जैसे पूनम टेक एडमिशन इन टैली प्राइम कोर्स एंड उसकी फीस है 8000, बट उसमें ही इंक्लूडेड 80% GST भी है। तो अभी तक हमने सीखा है कि GST की एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको GST में भी एडवांस लेवल पे सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो टोटल अमाउंट है उसमें से ही 80% GST हमें माइनस करनी है, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करोगे तभी भी ये टॉपिक आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं सिखाने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और लोग इसको हमेशा पेड में ही सिखाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आपको नहीं सिखाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपना फीडबैक जरूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पूनम टेक एडमिशन इन टैली प्राइम कोर्स और उसकी फ़ीस है 8000 और उसमें इंक्लूडेड 80% GST है। हिना टेक एडमिशन MS ऑफिस कोर्स, उसकी फ़ीस है 3500, लेकिन उसी में इंक्लूडेड 80% GST भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, गेटवे टैली में चलते हैं और यहाँ पे फर्स्ट हम लोग जाएंगे मास्टर में एंड लेजर क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे पूनम एंटर। आपको पता है कि जब भी हम लोग सेल्स वाउचर की एंट्री करते हैं वो संडर डेबिट के अंडर जाता है। ये भी आपको संडर डेबिट के ही अंडर जाएगा, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे करना क्या है, Alt C कीजिए एंड टैली यहाँ पे प्राइम डाल देती हूँ मैं। देखिए, जब भी टैली एडवांस एक्सेल MS ऑफिस के जो कोर्सेज होते हैं इसमें बैचेस होती है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे बैचेस शो करना है तो वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट लेजर में बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाएगा अंडर टू सेंडर डेबिट के अंदर, ठीक है। एंटर, और इसको एंटर करके हम लोग कंट्रोल ले करके सेव कर देते हैं। देन यहाँ पे भी आप कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। सेकेंड है हिना ने एडमिशन लिया है MS ऑफिस में। तो यहाँ पे भी आपको MS ऑफिस का ग्रुप तो नहीं मिलेगा, तो आपको Alt C करके MS ऑफिस एंटर, ये भी जाएगा आपका सेंडर डेबिट के अंदर। कंट्रोल ए करके आप सेव कर दीजिए। यहाँ पे भी आप कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव कर दीजिए। सेम स्टेट का आएगा तो आप सेव कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप अदर स्टेट के है तो स्टेट आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सेकेंड एंट्री देख लेते हैं हम लोग किसकी है। सुनील टेक एडमिशन इन एडवांस एक्सेल। तो यहाँ पे सुनील की एंट्री कर देते हैं। सुनील एंटर। यहाँ पे आपको पता है कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ऐसे खुद के कोर्सेस के ग्रुप्स नहीं होते हैं, तो खुद ही आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे भी Alt C करके एडवांस एक्सेल देन ये भी आपका सेंडर डेबिट में ही जाएगा और कंट्रोल ले करके सेव कर दीजिए। और यहाँ पे भी कंट्रोल ले करके आप डायरेक्टली सेव कर दीजिए। देन अभी यहाँ पे ये देखिए, नेहा टेक एडमिशन इन टैली कोर्स, ठीक है। नेहा ने टैली में एडमिशन लिया, लेकिन यहाँ पे बैचेस मुझे दिखाना है। तो गेटवे टैली में आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे नेहा, यहाँ पे मुझे बैचेस दिखाना है कि नेहा ने जो एडमिशन लिया है ना वो 9 to 10 के बैच में लिया है। तो यहाँ पे मैं Alt C करूँगी, यहाँ पे टैली 9 to 10। अभी ये सेंडर डेबिट के अंदर नहीं जाएगा, हमने जो पहले ग्रुप्स बनाया था टैली प्राइम करके उसके अंदर जाएगा, ठीक है। देन कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे भी कंट्रोल ए करके सेव करती हूँ, क्योंकि सेम स्टेट के सभी स्टूडेंट हैं इसीलिए। देन बैक गेटवे टैली में आते हैं। यहाँ पे अभी आपको वाउचर में आना है। वाउचर में आने के बाद यहाँ से F8 कर दीजिए, नहीं तो माउस से भी आप यहाँ पे F8 पे क्लिक कर सकते हैं सेल्स वाउचर पे। यहाँ पे चेंज मोड में जाएंगे। चेंज मोड में आने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको आइटम इनवॉइस नहीं सिलेक्ट करना है,
क्योंकि यहाँ पे कोई आइटम्स की एंट्री हम लोग नहीं करें। तो यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस सिलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट इनवॉइस सिलेक्ट करने के बाद पार्टी के नेम में पूना एंटर। यहाँ पे आपको लेजर बनाना पड़ेगा और सी कीजिए। यहाँ पे मैं टैली टाइप करती हूँ क्योंकि टैली प्राइम करके ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो ये आपका जाएगा डायरेक्ट इनकम के अंदर, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ये लेजर आपका डायरेक्ट इनकम में जाएगा। देन एंटर। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल जीएसटी करना है, टैक्सेबल करना है आपको। एंटर। कितना जीएसटी है? 80%। एंटर। सर्विस एंड कंट्रोल ए करके इसको आप सेव कर दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अमाउंट पूछा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कंट्रोल एन करना है। कंट्रोल एन देखिए यहाँ पे मैंने पहले से निकाला है, लेकिन मैं वापस से बता देती हूँ। यहाँ पे मैं 8000 आपको टाइप कर दी टू 1.80%, ठीक है। आपका 10% है तो 10% टाइप कीजिए, 80% है तो 80% टाइप कीजिए। देन एंटर। ये देखिए आपको अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे ना 6779.66, ठीक है। एंटर। अभी यहाँ पे कौन सी जीएसटी लगेगी? सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगी। तो मुझे यहाँ पे सी जीएसटी के लिए भी लेजर बनाना पड़ेगा और सी जीएसटी। एंटर। आपको पता है कि जीएसटी ड्यू टैक्स में जाता है। एंटर। यहाँ पे आप जीएसटी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सी जीएसटी नो। यहाँ पे देखिए एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट, इसको यस करना है आपको, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पे एंटर। ये नॉर्मल राउंड एंड कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए, ठीक है। देन एंटर। ये देखिए 9% जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको एस जीएसटी का भी लेजर बना लेना है। एस जीएसटी एंटर। यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट कर लीजिए। एंटर। इसको आपको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करना है आपको, ठीक है। एंटर। यहाँ पे नॉर्मल है, एंटर। एंड सेव, ठीक है। ये देखिए आपको दोनों अमाउंट में ना सी जीएसटी और एस जीएसटी का सेम आना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अभी आप नीचे देखोगे तो एग्जैक्टली पेमेंट आपको 8000 का आया है, ठीक है। देन एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। एंटर। अभी यहाँ पे हिना की एंट्री करेंगे। अभी यहाँ पे एमएस ऑफिस का ले जाए, आपको कंट्रोल सी करके एमएस ऑफिस एंड यहाँ पे ये आ जाएगा डायरेक्ट इनकम में। एंटर। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई जीएसटी करना है, टैक्सेबल मैंने यहाँ पे आपको लोकल डिमांड एक्सपोर्ट टैक्सेबल करना है, ठीक है। देन यहाँ पे भी 80% जीएसटी है। एंटर। कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। यहाँ पे वापस से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोल एन कीजिए। 3500 इंटू 1.80%, ठीक है। एंटर। तो यहाँ पे अमाउंट आया है 2960। यहाँ पे 2900। यहाँ पे मैंने प्लस का एक किया, इसको पहले कट करना पड़ेगा।
991 एंटर एंटर। अभी यहाँ पे भी मुझे CGST और SGST ही लगानी है। देखिए ऑटोमेटिक आपको GST कैलकुलेट हो के आ जाएंगे। यहाँ पे भी CGST, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट में थोड़ा सा चेंजेस आया है। 1 मिनट, यहाँ पे चेंजेस करना है अपने को। 2960 यहाँ पे सिर्फ 1 रुपीज़ का ये है पैसे का 1 एंटर एंड आपको नेशन टाइप करना है तो आप कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, ठीक है। एंड सेव। ऐसे ही आप थर्ड एंट्री भी आपको पास करनी है। थर्ड एंट्री सुनील टेक एडमिशन करके है, तो यहाँ पे सुनील सॉरी, यहाँ पे कैश की जगह पे सुनील आ जाएगा, क्योंकि कैश में नहीं एंट्री है इसीलिए। यहाँ पे आपको एडवांस एक्सेल के लिए बनाना है लेजर को, तो Ctrl+C एडवांस एक्सेल एंटर। एक्सेल एंटर। ये भी डायरेक्ट इनकम में ही जाएगा। एंटर। अप्लीकेबल GST, स्पेसिफाइड GST, टैक्सेबल, यहाँ पे लोकल डिमांड यहाँ पे 80%, देन एंटर। 9% ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट हो जाएगा। एंटर। सर्विस एंड कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको GST, यहाँ पे कितना फीस एडवांस एक्सेल का है तो 4500 है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कंट्रोल एंड 4500 इंटू 1.80% एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आया है 3813 रुपीज़। तो इस पर क्लिक करते हैं। 3813.59 एंटर एंटर। यहाँ पे भी आपका GST आ जाएगा। CGST एंड SGST, ठीक है। एंड एंटर। नेशन आपको टाइप करना है तो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी एग्जैक्ट अमाउंट आया है 4500। यहाँ पे नो, मुझे बिल नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो आप यस करके जनरेट कर सकते हैं। नरेशन आप टाइप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं किया है। एंटर एंड सेव, ठीक है। बैक करते हैं। ऐसे ही आपको बाकी सारी एंट्री आपकी पास करनी है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्स वाउचर की एंट्री, वाउचर की एंट्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे की जाती है। यहाँ पे आप डे बुक में भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेल्स परचेस करके शो हो जाएगा, देखिए, ठीक है। एंड आप अपने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में भी जाके अकाउंट्स बुक में भी आके सेल्स रजिस्टर में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।